अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान पर नाअहली की जो तलवार लटक रही थी, लगता है वो किसी भी वक्त उनके ऊपर गिर जाएगी। और जब से इमरान खान गर्म पानियों में आए हैं, तब से उनकी पार्टी के अंदर भी ग्रोहबंदी बहुत ज़्यादा वाज़ेह होगी और बहुत सारे लोग इस कोशिश में हैं कि वो इमरान खान की जगह ले सकें उनकी मुमकिन नाअहली की सूरत में। वो कौन कौन से अफराद हैं, उनका क्या प्रोफाइल है, ये आपको बताएंगे। और कुछ पार्टी के बाहर से भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप पर नज़रें लगाए बैठे हैं। वो कौन है, क्या वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर एक दूसरा बहुत अहम मामला है, उस पर बात करेंगे। जनाब शुहदा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ एहतशाम साहब जो हैं, उनको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। उनकी फ़ैमिली ने पुलिस को सिलसिले में दरख्वास्तें भी दी हैं। यह क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बड़ी खबर पे चलते हैं। जनाब के इमरान खान साहब के सर पर जो नाअहली की तलवार लटक रही थी, लगता है वो किसी भी वक्त गिर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मामलात इकट्ठे हो गए हैं जो कि उनकी नाअहली की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला मामला तो तोशाखाना वाला रेफरेंस जो स्पीकर ने भेज दिया कि उन्होंने मुबैना तौर पर वो जो तहाइफ थे वो चुराए या इस किस्म का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है, उसके सिलसिले में वो नाअहल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को भेजा गया ये रेफरेंस। फिर दूसरा जो मामला है, इलेक्शन कमीशन ने उनके जो गैर मुल्की फ़ंडिंग है या ममनुआ फ़ंडिंग है, उसके हवाले से जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उस फैसले में, उसके हवाले से हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही है। कुछ FIA के हवाले से की जा रही है, कुछ हुकूमत जो है वो एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करेगी। तो इमरान खान साहब चारों तरफ से गर्म पानी में, और हर चीज़ में बाकी कोई उनको सज़ा मुबैना तौर पर हो या ना हो, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नाअहली कम अज़ कम जो है वो उनकी कन्फर्म है। अच्छा, जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार में होते हैं। ये हमारा माशरे का एक अमूमी रवैया है, और ये सिर्फ हमारे रीजन में ऐसा नहीं है, दुनिया भर में इंसानी फितरत इसी तरह से है कि जब कोई शख्स गर्म पानियों में आता है तो उसकी जगह लेने के लिए बहुत से लोग मुतहरिक हो जाते हैं। और फिर सियासत तो वैसे ही बड़ा सफाकी का खेल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो एक ऐसी जमात है जो कि 2 सूबों में बरसर इक़्तिदार है, और आज़ाद कश्मीर में बरसर इक़्तिदार है, गिलगित बल्तिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, सेनेट में उसके लोग हैं, कौमी असम्बली में उसके लोग हैं, उसके सिंध असम्बली में, बलूचिस्तान असम्बली में उनके लोग हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए अब बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। ज़रा बारी बारी मैं आपके साथ उनके नाम शेयर करता चलता हूँ। जनाब, सबसे पहले तो एक सदाबहार उम्मीदवार हैं पार्टी की चेयरमैनशिप के, और वो इस वक्त पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी, मैं सिर्फ ये आपको याद दिला दूँ कि जिस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे तो उस वक्त भी उनकी अपने भाई से एक ऑडियो लीक हो गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जनाब तुम पार्टी में आ जाओ, इमरान खान को क्या पता पार्टी कैसे चलती है, हम अब पार्टी को मुबैना तौर पर टेक ओवर कर लेंगे, वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार बन जाएंगे, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब पर बहुत सारी बातें भी की गई, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हुए थे। और उसके बाद से भी हम मुख्तलिफ मौक़े पर सुनते रहे कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने शेरवानी तैयार रखी हुई है और वो पूरी कोशिश में है, मुल्तान के पीर हैं जी। फिर वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, कुछ थोड़े से कभी कभी वो क्रीज से भी निकल जाया करते हैं। जैसे जब वो अपने बेटे मखदूम ज़ैन कुरैशी की मुहिम चला रहे थे अभी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मेरी पंजाब की वज़ारत आला का रास्ता जो है वो ख़ुद मेरी पार्टी के अंदर से रोका गया था, और उन्होंने कहा जी मैं इस चीज़ का इज़हार बरमला करता हूँ। तो इस किस्म की सूरत हाल, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक सदाबहार उम्मीदवार इस पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए हैं, और इस वक्त वो सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। तो जो सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा और उनकी लॉबिंग उनको मदद कर सकती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो नेक्स्ट चेयरमैन बन सकते हैं अगर इमरान खान साहब नाअहल होते हैं। तो दूसरे जो उम्मीदवार हैं जी वो हैं, उनका भी अपना एक प्रोफाइल है। वो पार्टी के इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका नाम है जनाब असद उमर। असद उमर को आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बाद पोस्टर बॉय थे, यानी कि ये वो फेस थे पार्टी के, जो उनमें से एक शख्स ये भी थे। अब ये अलग बात है कि असद उमर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इनको ये पहले से ही शैडो वज़ीर ख़जाना थे, बड़े अरसे से इमरान खान साहब इज़हार कर रहे थे कि जी अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये वज़ीर ख़जाना होंगे, और फिर इनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया, लेकिन वो वज़ारत को ये चला नहीं सके, और फिर चंद माह के बाद इनको अपनी वज़ारत से हाथ धोना पड़े, वज़ारत ख़जाना से। उसके बाद दीगर वज़ारतें उनको दे दी गई। अब वज़ारत ख़जाना वो चला सकें या नहीं चला सकें, पार्टी के पोस्टर बॉय वो बहरहाल हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो बहुत अहम चीज़ है, वो तीनों उम्मीदवारों के बीच में मुश्तरक है। वो चलें अगले उम्मीदवार के बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये दूसरे जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो पार्टी के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब हैं। अच्छा, तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो हैं परवेज़ खटक साहब।
परवेज़ खट्टक साहब पार्टी के अंदर हम ये कहें कि अगर किसी का सबसे बड़ा ग्रुप है तो वो बिलाशुबा इस वक्त परवेज़ खट्टक साहब का है। ग्रुप से मुराद मेरी ये है कि जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप है, जो पार्टी के अंदर जो इस वक्त अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं या वज़रा हैं या पार्टी के मरकज़ी ओहदों पर है, तो सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो परवेज़ खट्टक साहब के ग्रुप की है। परवेज़ खट्टक साहब इस हद तक यानी कि अपने ग्रुप पर उनको भरोसा और एतमाद, और उनको ये पता है कि इमरान खान अगर चाहे भी तो मेरा कुछ नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, कि वो तकरीरें भी अपने हल्के में करते रहें कि जब तक मैं हूँ इमरान खान की हुकूमत है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में इमरान खान की हुकूमत गिरा दूँ, इस तरह की बातें वो करते रहें। लेकिन बहरहाल वो अपनी पार्टी के साथ ही रहे हैं। माजी में भी इनका पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ था और ये जो रवायती सियासत के बड़े माहिर समझे जाते हैं परवेज़ खट्टक साहब। लेकिन परवेज़ खट्टक साहब का एक माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई भी शख्स चेयरमैन बनता है, जैसे मैंने पिछले 2 उम्मीदवारों का नाम लिया, असद उमर या शाह महमूद कुरैशी, तो वो पार्टी को मरकज़ी सतह पर चलाने की अहलियत ज़रूर रखते हैं। लेकिन परवेज़ खट्टक साहब का जो मामला है वो शायद नेशनल लेवल पर नहीं है, क्योंकि इनका जो भी मामला है वो KP की हद तक है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। उसके बाहर अगर ये कहें कि जी वो पार्टी के चेयरमैन के तौर पे कराची जाकर, बलूचिस्तान जाके, कोयटा जाके पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पार्टी की क़यादत कर सकते हैं, तो शायद यहाँ पर ये थोड़ा सा उनको ये प्लस पॉइंट हासिल नहीं होगा। अच्छा, इन तीनों उम्मीदवारों में एक चीज़ बड़ी मुश्तरका है जनाब, वो मुश्तरका ये है कि ये तीनों उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। असद उमर साहब तो ख़ुद एक साबिक़ जनरल साहब के साहबजादे हैं, ज़ुबैर उमर भी हैं जो मोहम्मद ज़ुबैर साबिक़ गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून वाले, वो भी इनके भाई हैं। लेकिन ये इनका अपना एक फ़ौजी बैकग्राउंड है, इस वजह से इनके रवाबित वहाँ पर अच्छे हैं। दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उनके बारे में तो ये है कि वो तो हमेशा ही वहाँ होते हैं जहाँ इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो आज तक तो वो यही करते हैं। ये पहला मौका है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर हम कहें तो कि अलग है, लेकिन ये उसके बावजूद अभी तक वहाँ पर मौजूद है। लेकिन उनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनको जो पोर्टफोलियो वज़ारत ख़ारजा का, ये भी शायद इसी वजह से मिला है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रम्स को समझते हैं, उनके साथ इनकी सिंक्रोनाइजिंग मौजूद है। जो परवेज़ खट्टक साहब हैं उनके बारे में भी यही सिचुएशन है कि वो भी जो है इस्टेब्लिशमेंट से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जब से हुकूमत से उतरे हैं और उससे पहले भी जब जितनी भी बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से हुई है वो परवेज़ खट्टक साहब के ज़रिए से हुई है, क्योंकि परवेज़ खट्टक साहब वज़ीर दिफ़ा रहे हैं, तो वज़ारत दिफ़ा के हवाले से उनके वहाँ पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये तो वो पार्टी के 3 मेन बंदे हो गए जो पार्टी के अंदर से इमरान खान साहब की जगह लेने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन 3 और भी लोग हैं जी जो पार्टी में इस वक्त नहीं हैं, लेकिन वो भी हो सकते हैं। कानूनी तौर पे उनमें से एक साहब हैं लेकिन बज़ाहिर नहीं है, वो है अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर वही शख्सियत है जिन्होंने ये फॉरेन फंडिंग वाला केस किया था, जिसकी वजह से खान साहब को अब ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है। तो अकबर एस बाबर जो है, इनको पार्टी ने माजी में ऑन करने से इनकार किया, क्योंकि उन्होंने पार्टी की फंडिंग को चैलेंज किया हुआ था। तो वो पार्टी को जब भी इन्होंने पार्टी ने इनको ऑन नहीं किया तो ये अदालतों में चले गए और वहाँ से इन्होंने सर्टिफिकेट ले लेके, जिन्हें मैं तो पार्टी का बारी मेंबर हूँ, मुझे तो आप नहीं निकाल सकते। तो अकबर एस बाबर भी हो सकते हैं कि अगर खान साहब नाअहल होते हैं और इमरान खान और उनके जो करीबी साथी हैं उनके ग्रिप अगर कमज़ोर हो, तो अकबर एस बाबर जो हैं वो पार्टी को टेक ओवर करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर ये ऐसा करते हैं तो माजी के जितने लोग जो कि इस पार्टी में रहे और दिल बर्दाश्ता होकर चले गए, वो दोबारा पार्टी की तरफ लौट सकते हैं। आप फौजिया कसूरी को ले लीजिए, आप जस्टिस वजीउद्दीन को ले लीजिए, आप जो इस तरह के जितने भी नाम हैं जो पार्टी को अब छोड़ के जा चुके हुए हैं, वो उनको साथ ला सकते हैं अकबर एस बाबर साहब। ये उनका प्लस पॉइंट है। दूसरे साहब हैं जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब। चौधरी परवेज़ लाई साहब बज़ाहिर उनका काफ लीग से तल्लुक़ है, लेकिन अब वो काफ लीग में वाला मामला भी ख़त्म हो गया, क्योंकि चौधरी शुजात को वो पार्टी की सदारत से हटाने की पोजीशन में नहीं रहे और चौधरी शुजात ही के पास है बदस्तूर पार्टी। तो काफ लीग के अरकान असम्बली तो उनके पास हैं पंजाब वाले, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन काफ लीग के ये सूबाई सदर हैं। और माजी में भी इस तरह हुआ है, माजी करीब में हमने अपने ब्लॉग्स में भी आपको बताया था कि मोनस लाई साहब ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि जी अगर हम अपनी पार्टी को जम कर दें PTI में, तो इस पर परवेज़ लाई साहब ने इनकार कर दिया था। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ लाई साहब को कहीं से इशारा होता है तो वो पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं और पार्टी को टेक ओवर भी कर सकते हैं और उसको चलाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो ये एक बड़े पोटेंशियल आदमी हैं जो को बाहर बैठ के सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं कि अगर मेन जगह पर उनको जगह मिलेगी तो शायद वो आ जाएंगे। अच्छा, तीसरे वो शख्स हैं जिनके बारे में कह सकते हैं कि जुमा भी जांच नाल है। वो सदाबहार उम्मीदवार हैं हर ओहदे के लिए। हर इलेक्शन के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं और कहते हैं जी मैं वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार नहीं हूँ जी। दरअसल हालांकि जबकि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि जी मैं भी उम्मीदवार हूँ। वह जनाब शेख रशीद अहमद साहब, बज़ाहिर तो उनका ताल्लुक भी PTI से नहीं है, वो एक अपनी वो अकेले बंदे की पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग, उसके सरबराह हैं। उनके अपने भतीजे जो शेख राशिद शफीक, जिनको इन्होंने MNA बनवाया था,
वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं और वो जीते हैं। वो शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग का हिस्सा वो भी नहीं है। अब वो शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो भी इस किस्म के, पिछले तो ऐसी बात चली थी कि जी कुछ ऐसी बात चल रही है कि इनको अगर इमरान खान का नंबर 2 का ओहदा दिया जाए तो वो फिर पार्टी में आने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन लाजिमी बात है, पीटीआई इतनी बड़ी जमात है तो शेख साहब को इमरान खान साहब के नंबर 2 का या सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा तो नहीं मिल सकता कि शाह महमूद कुरैशी को हटाकर शेख रशीद को लाया जाए। सो शेख रशीद साहब उस वक्त पीछे रह गए थे। लेकिन अगर कोई कहानी बने तो शेख साहब भी एक घड़े घड़ाए सदाबहार उम्मीदवार है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है आफ्टर इमरान खान की नाअहली का जो सिनेरियो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं जनाब। एक साहब हैं हाफिज़ एहतशाम, आपने उनका नाम सुना होगा। वो जनरल सेक्रेटरी हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत नामी तंजीम के भी और शुहदा फाउंडेशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। और लाल मस्जिद के किसी ज़माने में तर्जमान मेरे बाद में इनके खिलाफात हो गए थे वहाँ से, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बड़े फ़ाल रहते हैं। तो हाफिज़ एहतशाम साहब के बारे में पता चला है कि जी वो रावलपिंडी के जो थाना नसीराबाद है उसके इलाके में उनकी रहाइश है और उनके एरिया ने एक एप्लीकेशन दी है। उनकी जो एप्लीकेशन की कापी है वो आप देख रहे होंगे, सो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी कि ये जनाब वो अपने एहलिया के साथ गए थे मार्केट में और वहाँ से कुछ लोग आए मुसल्लह और ब्लैक कलर की उन्होंने वर्दियाँ पहन रखी थी। ये नहीं पता कि वो किस तरह की है। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये लिखा है कि बज़ाहिर वो ऐसा लगता था कि जैसे पुलिस की गाड़ियाँ, अब हमें नहीं पता कि वो पुलिस की गाड़ियाँ थीं या नहीं थीं। तो दरख्वास्त उन्होंने जमा करवा दी हुई है और उनकी वालदा ने और उनकी एहलिया ने हाफिज़ एहतशाम साहब की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये अपील की है कि उनके जो हाफिज़ साहब हैं उनकी बाजियाबी में उनकी मदद की जाए। हमारा भी यही दरख्वास्त होगी कि अगर उनके ऊपर कोई ऐसा कानून शिकने का इल्ज़ाम नहीं है तो वो बाजियाब ज़रूर होने चाहिए, और अगर उनको किसी ने अगवा किया तभी बाजियाब होने चाहिए, और अगर उन्होंने कोई कानून शिकनी किया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके अहले खाना को पता होना चाहिए कि वो कहाँ हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। तो ये एक सूरत हाल थी हाफिज़ एहतशाम साहब के वाले से, वो हमने आपकी खिदमत पेश की। अभी ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप उनकी अहलिया और उनकी वालदा की वीडियो आप देख सकते हैं। ये जनाब हाफिज़ एहतशाम साहब के जो ही लापता हुए हैं तो जो उनकी अहलिया हैं और उनकी वालदा हैं उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी जो मुतहर्रिक और फ़ाल सहाफ़ी हैं उनसे रब्ता किया, जिनमें एजाज़ सैयद साहब जियो वाले वो भी शामिल हैं। उनके साथ उन्होंने रब्ता किया और ये अपनी वीडियोज़ उनको भेजी कि जनाब ये हमारी अपील जो है किसी तरह से ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच जाए, जो जिन लोगों के हाथ में इस मुल्क का निज़ाम है। तो ये हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो ये आप देखिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ौजा हाफिज़ एहतशाम अहमद हूँ। मैं इस वक्त पाकिस्तानी कौम की बेटी की हैसियत से पूरी कौम बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब और तमाम अहले दीन और अहले फ़िक्र से मुखातिब हूँ। मेरे शौहर हाफिज़ एहतशाम अहमद बहुत अरसे से दिफ़ाए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बहुत से गुस्ताख गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस वक्त मेरे शौहर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनरल सेक्रेटरी हैं। गुज़िश्ता रोज़ हम दोनों मियाँ बीवी घर का ज़रूरी सामान लेने के लिए करीबी मार्केट में गए। अचानक काली वर्दियों में मुसल्लह अफराद आए और मेरे शौहर पर तशद्दुद करके उनको अगवा करके अपने साथ ले गए। मेरी तमाम साहिब इक़्तिदार और मुक़द्दर हलकों से गुजारिश है कि मेरे शौहर को बाजियाब करवाया जाए। दिफ़ाए नामूस रिसालत कोई जुर्म नहीं है। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालत में इन्हें पेश किया जाए। मेरी सोशल मीडिया सार्फिन, सहाफ़ी बहन भाइयों और उलमा कराम से ख़ुसूसी गुजारिश है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने और मुक़द्दर हलकों तक मेरी आवाज़ पहुँचाने में मेरी मदद करें और मेरे शौहर को बाजियाब करवाने के लिए मेरा साथ दें। मैं फरजाना नागी हाफिज़ एहतशाम अहमद की वालदा हूँ, जो कि शुहदा फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का जनरल सेक्रेटरी भी है। कल शाम वो अपने घर के करीब नसीराबाद के मार्केट में अपनी अहलिया के साथ था और कुछ काली वर्दियों में मुसल्लह अफराद जो है वो पुलिस की गाड़ियों से उतरे और उसे असला की नोक पे जो है वो ज़ोरों को करते हुए अगवा करके ले गए हैं। तो उसकी एहलिया जो है अपने घर के करीब नसीराबाद जो उनका मुतल्लिका थाना है उसमें FIR दर्ज करवाने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं दर्ज की और उन्होंने कहा कि एजेंसियों का मामला है। तो अभी मैं कुछ दिन पहले मैं खुद भी अपनी एप्लीकेशन लेकर गई थी ये दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, वो वापस कर दी और उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन है उसकी बेगम की हमारे पास आई हुई है तो हम पर्चा दर्ज कर लेंगे, और उन्होंने उसको रजिस्टर में रख लिया। मुझे नहीं लगता कि वो पर्चा दर्ज करेंगे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी गुजारिश है कि मेरा बेटा जहाँ पर भी है उसको
बाजियाब कराया जाए, जिधर भी है उसको छोड़ा जाए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि वो कौन लोग थे काली वर्दियों में और उसको क्यों उठा कर लेकर गए और कहाँ उठा कर लेकर गए। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको बहुत जल्दी छोड़ा जाए।